हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे नॉलेज गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के इस मंच पे। आइए, मैं आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हो चुका हूँ। एक जो ड्राफ्ट है जो वैकेंसीज का पैरामेडिकल कैटेगरीज का है, और इसी को आज हम देखने जा रहे हैं और समझेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं। अब देखिए, जो आकलन होता है, असेसमेंट जो लेटर है जो रेलवे की ओर से निकाला जाता है, और विभिन्न जो जीएम वगैरह रहते हैं, प्रोडक्शन यूनिट वगैरह, तो उनको भेजा जाता है कि कितना क्या असेसमेंट है उस वैकेंसीज का, तो वो बताइए कि आपके यहाँ कितनी सीटें खाली हैं। तो ये वही असेसमेंट नोटिफिकेशन है, इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये जो डेट आपको दी गई है 17/6/2025 का है, भारत सरकार लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट इंडिया लिखा हुआ है, रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की ओर से ये निकाला गया है। ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये इसका नंबर है, पैरामेडिकल कैटेगरीज है। अब इसमें देखिए जो लिखा हुआ है, द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे, तो ऑल जोनल रेलवे की ओर से निकाला गया है। इसमें सब्जेक्ट में देख लीजिए, वैकेंसीज ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज टू बी नोटिफाइड इन 2025। तो देखिए 2025 की है, हमारी 2025 की वैकेंसीज आ चुकी है और ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जल्द ही इसका शॉर्ट नोटिस भी आप लोग को देखने मिल जाएगा। तो जैसे ही शॉर्ट नोटिस और ऑफिशियल लेटर वगैरह जो भी आता है, तो मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। और इसमें रेफर नंबर, रेफर लिखा हुआ है, रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना दिया गया है, और इसमें ये बताया गया। अब देखिए, ये असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज डन बाय जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट इन द इंडेंट और मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज बीन एग्जामिन्ड इन रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिन किया गया है, असेसमेंट आकलन वगैरह किया गया है, तो द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड टू इशू सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर फॉर 403 वैकेंसीज। देखिए 403 वैकेंसीज इन 7 पैरा मेडिकल कैटेगरीज। तो देखिए इस बार इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ 7 प्रकार की ही जो कैटेगरीज है रेलवे के द्वारा निकाली गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज इनके द्वारा नहीं रखी गई है इस बार 2025 में। तो जिन्होंने इस कैटेगरीज के लिए एलिजिबल हैं वो भरेंगे, तो हो सकता है उनका जॉब जल्दी ही हो जाए। देखिए इसमें अच्छी खासी पे लेवल की सर्विस वगैरह दिखा रहा है। पे लेवल देखिए, इसमें एक 6 है पे लेवल आपका, और ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह है, तो उसमें भी अच्छा खासा इसमें लेवल है, लेवल 7 की जॉब है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो 7 कैटेगरीज हैं वो इस प्रकार है कुछ। देखिए पहला है डायलिसिस टेक्नीशियन, दूसरा है ECG टेक्नीशियन, तीसरा लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, देख लीजिए यहाँ ग्रेड 2 की है, और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और फार्मासिस्ट जो मेडिसिन वगैरह देते हैं, काउंटर पर रहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में रेलवे के, वो फार्मासिस्ट रहते हैं। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन है, और लास्ट आपका 7 नंबर का जो कैटेगरीज है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, जो लेवल 6 पे है, 6 की। अब देखिए इनके द्वारा कितनी कम सीटें निकाली गई हैं, यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं रेलवे के द्वारा। तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है, जो मात्र 4 जो पोस्ट है वैकेंसीज निकाली गई है लेवल 6 की, और जो टेक्नीशियन की है ECG टेक्नीशियन, इसमें भी 4 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट वगैरह की देखिए मात्र 12। सबसे ज़्यादा इसमें निकाली गई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, लेवल 7 की जॉब है। हालांकि इतने सारे RRR भी हैं, फिर भी इतनी कम सीटें निकाली गई हैं। देखिए 246 है, और फार्मासिस्ट वगैरह की है तो इसकी 100 सीटें। इससे आपको क्या समझ में आता है, भविष्य में अगर कोई भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए नर्सिंग वगैरह का कोर्स अच्छा है, आप लोग समझ सकते हैं, और फार्मासिस्ट वगैरह का भी कोर्स कर लेते हैं तो वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है आप लोग के लिए, कि इसमें सबसे ज़्यादा सीटें रेलवे के द्वारा निकाली जाती है। तो ये कुछ ऑप्शन है। आप अगर एक्सरे से भी टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर वगैरह, उसका भी कोर्स करके रखें, या ECG का करके रखें, ये 2 ऐसे हैं कि आपको प्राइवेट में भी जॉब मिल सकती है, और जब गवर्नमेंट आएगा तो आप उसमें के लिए भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये जॉब बहुत कम होती है, इसमें कट ऑफ भी कम जाएगा। अगर बहुत लोग किए होंगे तो कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है। हालांकि देखते हैं, सीट बहुत कम ही है, देख लीजिए 4 सीट दी गई है, और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो ग्रेड 2 की है वो लेवल 6 की है, तो 33 सीट है। देखिए इस बार 2025 में मात्र पैरामेडिकल की जो 403 सीट निकाली गई है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि आगे चल के कट ऑफ भी हाई हो जाएगा इसी कारण से। और अगर किसी भी प्रकार की इसमें जो वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए एनेक्सर ए के लिए बोल रहा है कि एनेक्सर ए को आप प्रेफर कर सकते हैं। एनेक्सर ए भी इसके साथ संलग्न है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने एनेक्सर ए दिखाया गया है, और इसमें देख लेते हैं, हम चर्चा करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज
फॉर नोटिफिकेशन इन 2025 इसमें दिया गया है। देखिए इसमें अगर हम सीट की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट हैं ये सातों पोस्ट आपकी दी गई है। डायलिसिस टेक्नीशियन की, ईसीजी टेक्नीशियन की, लैब असिस्टेंट की, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, फार्मासिस्ट की, और आपका ये रेडियोग्राफर वगैरह की थी, और ये जो मलेरिया इंस्पेक्टर है वो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर उसकी है। अब देखिए सबसे ज़्यादा अगर सीट की चर्चा करें तो देखिए सबसे ज़्यादा सीट फार्मासिस्ट में निकाली गई है और आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में निकाली गई है। देखिए CLW लिखा हुआ 25 सीट यहाँ पे दी गई है, 29 सीट अगर यहाँ CR में दी गई, 38 ECR में दी गई है। तो इस तरीके से कुछ सीट दी गई है, और 16 सीट यहाँ पे देखिए NR की 16 सीट दी गई है और 14 SER की दी गई है, और 43 सबसे ज़्यादा SR में आपकी 43 सीट दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। और आपका एक और है, ये आप देख लीजिए, ये आपका फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट का आपका दिया गया है 15 सीट यहाँ पे दी गई है CR की, तो यहाँ पे 15 सीट CR की दी गई है, ये आपका 15 सीट है, और यहाँ 12 NR में दी। टोटल मिला के कहना हम ये है, देखिए लेवल 6 की यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन की थी, और ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की लेवल 7 की है, और फार्मासिस्ट की लेवल 5 की जॉब है, और हेल्थ एंड मलेरिया जो इंस्पेक्टर है ग्रेड 2 उसकी है लेवल 6 की। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। हालांकि सीट बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 403 सीट दी गई है रेलवे के द्वारा, तो वैकेंसी कम है, कट ऑफ शायद इस बार बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। तो आप लोग को जो भी अगर सीट वगैरह देखना है तो इस वीडियो में देख सकते हैं, और ये पूरा बॉक्स दिया गया है और लेवल वगैरह यहाँ पे आपको दी गए हैं। तो लेवल आप देख सकते हैं किस किस जो जोन है, यहाँ पे ये पूरे जोन आपको दिए गए हैं। आप लोग अपने जोन के अनुसार जिसको जहाँ पे फिल करना है वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि देख सकते हैं कहाँ पे कितनी सीट है, और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।